हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग साहित्य का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख रहे हैं, जिसके तहत आज हम लोग थर्ड सेशन देखेंगे। तो उसमें पहला प्रश्न आज हम आपके सामने है कि लोकाभिव्यक्ति कर भेद शरीर तोषणी का संबंध मानल जाएला। लोकाभिव्यक्ति के भेद शरीर तोषणी का संबंध माना जाता है, तो किस चीज़ में माना जाता है, तो किस में माना जाता है इसमें। तो इसका चार ऑप्शन आपके पास है। ये इसमें क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर बिना लेट की वजह हम लोग फटाफट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तो लोकाभिव्यक्ति कर भेद शरीर तोषणी का संबंध आपका भोजन शयन से माना जाता है। इसमें इसका लोकाभिव्यक्ति कितना भेद बांटा गया, ये प्रश्न पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, लोकाभिव्यक्ति को 3 भेद बांटा गया। उसमें एक भेद है शरीर सतोषणी, ठीक है, दूसरा है मनोमोदनी और तीसरा है मन सतोषणी। 3 भेद में बांटा गया है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। इसमें से तीनों का एक भेद होता है, उसमें आपका क्या है, तो आपका शरीर सतोषणी का संबंध किससे है, तो भोजन शयन भोग आच्छादन से है। शरीर सतोषणी का संबंध, शरीर सतोषणी का संबंध इसी से है, भोजन शयन का शरीर सतोषणी से है। और दूसरा क्या है आपको, मन सतोषणी। तो मन सतोषणी में क्या है कि टोना टोटका का उदय होता है मन सतोषणी से। हाँ, मन सतोषणी से। और तीसरा और क्या है, मन मोदिनी। इसमें क्या है कि टोना टोटका इस सब का ना विकास हुआ है। प्रश्न पूछ सकता है, टोना टोटका का विकास लोक कौन सा लोकाभिव्यक्ति के तहत हुआ है। तो 3 भाग बांटा गया लोकाभिव्यक्ति को, शरीर तोषिणी, मन सतोषिणी और मनोमोदिनी। तो मनोमोदिनी में विकास हुआ है। आगे प्रश्न देखते हैं, हेठे देवल में से के परिमित कहल जा सकेला। परिमित मतलब एक लिमिट होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि किसका लिमिटेशन है, लोक साहित्य का कोई लिमिटेशन नहीं है, शिष्ट साहित्य का है। अर्थात इसको लिखा गया है कुछ 100 वर्षों में ही इसका विकास हुआ है। तो शिष्ट साहित्य ऑप्शन नंबर सी जो डी है वो परिमित साहित्य कहा जा सकता है। याद रखिए, बहुत शानदार प्रश्न ये सब है। ये सब आपको बुक्स जो है पढ़ना, नागपुरी लोक साहित्य जो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जी का बुक, उससे प्रश्न बनाया हुआ है, कोई नंदुआ चंदुआ बुक का नहीं बनाया हुआ है। बहुत शानदार प्रश्नों का लेवल पूरा एकदम मॉडरेट है, जो कि एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। देखिए, नागपुरी लोक साहित्य मीडियम लेवल के प्रश्न है ना, नॉर्मल लेवल का हर कोई बनाएगा, लेकिन नागपुरी लोक साहित्य में ही आप दूसरे को बीट करके मात दे के आगे बढ़ सकते हैं। 5-7 प्रश्न अगर आप नागपुरी लोक साहित्य जो टफ लेवल प्रश्न उसको बना लीजिएगा, तो आप आगे बढ़ जाइएगा। और वो कहाँ मिलेगा, आपका एग्जाम फॉर्मेट का जो लेसन आ रहा है, लेक्चर आ रहा है, उसमें आपका फ्री में वो पढ़ाया जा रहा है। आप उसको बस देखिए और मजा लीजिए वो प्रश्नों का, और याद करने की कोशिश करिए, एग्जाम बिल्कुल आपका अच्छा जाएगा। तो चलिए यहाँ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नागपुरी लोक साहित्य के संस्कार में पहला स्तर में भेटाता है। देखिए, नागपुरी लोक साहित्य संस्कार में पहला, तो नागपुरी लोक साहित्य में संस्कार, बहुत सारा संस्कार होता है, उसमें क्या है आपका पहला स्तर में क्या मिलता है आपको, तो आपको याद रखना पड़ेगा, पहला स्तर में जादू टोना मिलता है। जादू टोना पहला स्तर में, ठीक है, पहला स्तर में जादू टोना मिलता है। दूसरा स्तर में क्या, ऑप्शन नंबर बी वाला देवी देवता मिलता है। इसमें भूत प्रेत पितर सिद्ध पुरुष शमशान तथा अनेक देवी देवताओं का स्थान माना जाता है। तो पहला स्तर में क्या, तो जादू टोना है, ठीक है। दूसरा में देवी देवता भूत प्रेत ये सब माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, हेठे देवल में से लोक तत्व के कर्म समाहित रहेला। लोक तत्व मतलब कि जन भावना, लोक का तत्व, तो ऑप्शन नंबर ये सब हो जाएगा, क ख ग भी इसमें रहेगा। तीनों में लोक तत्व समाहित पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीनों सही हो जाएगा, इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, उड़त पड़की फड़कत जाए सोरहो अंग गिरत जाए माने का हवी। प्रश्न ऐसा पूछ सकता है, ये दे देगा का है, मुहावरा है, बुझुएल है, कहावत है, कहानी है। पहला प्रश्न ऐसा भी दे सकता है, तो क्या है ये बुझुएल है, समझ में आ रहा है कि बुझुएल पूछ रहा है, लेकिन बुझुएल में इसका मीनिंग क्या होता है, सेमर फूल बेल नागफेनी पान का। बिल्कुल एकदम सही बात है। क्या है, तो इसका सेमर का फूल जो नहीं होता है, इसे ब्लैक रहता है और फूल इस टाइप से रहता है, जो उसका इस टाइप से फूल रहता है, ऐसे ऐसे इस टाइप से नहीं बोलता है कि इसको घर का आंगन में ले जाने से मुर्गी उर्गी मर जाती है। लंबा लंबा नहीं सेमल का फूल रहता है, जहाँ पर कांटा कांटा जिसका पेड़वा में रहता है, जिसको बचपन में तोड़ पत्थर से निकाल के पत्ता के साथ पान सोच के कसैली सोच के खाते थे, वही सेमल का फूल है, ठीक है। उसी में उसी का गिरता है। तो उड़त पड़की फड़कत जाए मतलब जितना बड़ा होता है जितना फूलता है, वैसे उसका पत्ता भी झड़ने लगता है, फूल का पत्ता। हाँ, तो सेमर का फूल है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग।
नागपुरी लोक साहित्य में लोकमानस कतय अवस्था में मिलेला, कितना अवस्था में लोकमानस मिलता है, ये प्रश्न पूछा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपको जानना पड़ेगा कि नागपुरी लोक साहित्य में लोकमानस को दो अवस्थाओं में बांटा गया है। कितना अवस्था में? ऑप्शन नंबर बी, दो अवस्था में। कितना में? तो दो अवस्था में, याद रखिएगा। क्या क्या नाम है? तो एक क्या क्या अवस्था में? तो एक लोक जीवन की चली आती हुई अपनी लंबी परंपरा की मनोभावना, जिनमें उत्तराधिकृत मनोविज्ञान की सामग्री सुरक्षित है, मतलब जिसे मनोविज्ञान वाला सेक्शन में बांटा गया है। दूसरा क्या है? लोक जीवन में व्याप्त सामाजिक तथा सामूहिक भावना, एक मनोविज्ञान वाला सेक्शन बांटा गया है, एक लोक जीवन का सामाजिक और सामूहिक भावना में बांटा गया है। दो, तो उतना ज़्यादा अगर याद नहीं है तो इतना याद रखिए कि लोकमानस को कितना भाग में बांटा गया है। नागपुरी लोक साहित्य में दो भाग में बांटा गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सभी लोक गीतों में सामान्यतः यह बात मिलती है कि शब्द गौण होते हैं लय से, और इसी कारण कभी कभी यह कहा जाता है कि लय ही है जिसका स्वर अपेक्षा अधिक महत्व था। केकर कथन है? तो ये चार ऑप्शन है, ये कथन वाला याद कर लीजिएगा। ये कैने हैरिच मैड का कथन है, ठीक है, कैने हैरिच मैड का कथन है। ये आप कथन आपका एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा 2 से 3 कथन का ट्रिक के साथ वीडियो बनाया हुआ है, जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं एग्जाम फॉर्मेट का। आगे देखते हैं। लागत घोघा करम कर फेर, लागत घोघा करम कर फेर कौन मैथ का कहावत लागे? मैथ का मतलब प्रकार। अब कहावत कितना प्रकार बांटा गया है? तो 6 प्रकार बांटा गया है। अब उस 6 प्रकार में कौन प्रकार में ये लागत घोघा करम का फेर ये चीज आता है, वो प्रश्न पूछा है। आपको पहले जानना पड़ेगा। प्रश्न ये पूछ सकता है कहावत कितना भागों में बांटा गया है नागपुरी कहावत को? तो 6 भाग बांटा गया है, ये याद कर लीजिए। अब लागत घोघा करम कर फेर, तो करम उरम का जहाँ भाग जाता है ना, वहाँ भाग्य संबंधी आ जाता है, ठीक है, भाग्य संबंधी, जहाँ पे करम उरम का आएगा। चलिए आगे देखते हैं, याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न। कांधे ले ले गमछा हाथे ले ले लोटवा, नहाए गेली ओहे पाड़े कर पोखरिया, कौन गीत लागे? कौन सा गीत है? अब कंधा में लेके गमछा लोटा नहा गया पोखरिया, क्या करने जाएगा? नहाने जाएगा। तो 4 ऑप्शन है। तो रात में तो नहीं जाएगा, शाम में भी नहीं जाता है, जनरली एक मोटा मोटी सुबह है नहाता है ना जी। तो कंफ्यूजन कहाँ पैदा होगा? अंगने बिहनिया और अंगने भिनसरिया। पहले याद रख लीजिए ये क्या है। तो ये अंगने गीत है, ठीक है। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, दे देगा कौन सा गीत है? डमका चांगना है, पावस उदासी है, ये पूछ सकता है। क्या है? ये अंगने गीत है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपका? अंगने बिहनिया और अंगने भिनसरिया में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो भिनसरिया कब होता है? मोटा मोटी 3 से 4 बजे सुबह भोर को, और बिहनिया 5 से 6 बजे के आसपास को बिहनिया, 5 साढ़े 5 6 बजे तक को भिनसरिया बोलते, बिहनिया बोलते हैं। तो नहाता कब है? 3-4 बजे कोई नहीं नहाता है, मोटा मोटी 5 से 6 बजे के आसपास ही नहा के आदमी फ्रेश होकर ऑफिस ऑफिस निकलता है या काम धंधा में जाता है। तो अंगने बिहनिया है, ये नहाने वहाने वाला बात हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये बुक का लिया हुआ है, डायरेक्ट यहीं से जहाँ से उठाता है प्रश्न ना, वही बुक का है। एग्जाम में वो ये प्रश्न नहीं पूछ सकता है, इसलिए टेंशन मत लीजिए, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि कोई नंदुआ चंदुआ बुक्स प्रश्न बना दिए हैं। देवल में से कौन एकल संगीत लागे? एकल मतलब अकेले गाने वाला गीत भी अकेले गा सकता है। पावस बिल्कुल है, उदासी भी है, बताए हैं। झूमर, झूमर को तो पूरा ग्रुप में झूम झूम के गाता है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन कार खदियो परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। के चलत फिरत दर्शन शास्त्र मानल जाएला। दर्शन शास्त्र मतलब कि बहुत ज्ञान उसमें भरा पड़ा है। मुहावरा को, कहावत, पहली सब नहीं, सबसे ज़्यादा किसको? तो कहावत को अहमियत सबसे ज़्यादा है। चलत फिरत मतलब कि घूमते फिरते कोई कहावत मार देता है ना, इसलिए चलत फिरत बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर देते चल रहे होंगे। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कितना सही हुआ दोस्त, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। चलिए आगे देखते हैं। सखी रे, हाय रे, ए भाई, हे नाथ जैसन स्वर पूरक शब्द का प्रयोग करल जाएला। जैसन स्वर पूरक मतलब क्या होता है कि कविता के लास्ट में जैसे आप देखिएगा, तो अकबक लागे चीते उड़ल आकाश, ए भाई प्राणपति गेले। अब नेक्स्ट लाइन, प्राणपति गेले परदेश, मुनि मुनि लागे उदास। नेक्स्ट लाइन, अब अवन भाई कही कही दय विश्वास, ए भाई माधव। मतलब देख रहे हैं ना, लास्ट में ये सब आता है। कोई में ए भाई मिलेगा, कहीं पे सखी रे मिलेगा, कहीं रे हाय रे मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है ऐसा गीत, ये ऐसा लाइन आएगा तो पहचानने के लिए आता है। पहचानिए कौन सा गीत है। तो ए भाई, हाय रे, सखी रे सब आएगा तो पहले जानेंगे हम लोग कि वो उदासी गीत है, ठीक है, उदासी गीत है। लेकिन प्रश्न पूछेगा कि सखी रे, हाय रे, ए भाई, है ना जैसे स्वर पूरक शब्द का प्रयोग करल जाता है कैसा में? तो 7 चरण का उदासी गीत का 6ठा चरण में, 6 चरण कर
पांचवा में या 5 का तीसरा में, किसमें? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 चरण का तीसरा में ऐसा वर्ड यूज होता है, सखी रे, भाई रे, आए रे, सब। ठीक है। और एगो है छठा चरण के उदासी गीत में का यूज, छठा चरण, ये 5 चरण वाला में यूज ऐसा यूज होगा। हाँ, और छठा चरण का 5वां चरण में क्या होगा? छठा चरण का जो 6 चरण का उदासी गीत में 5वां चरण में का यूज होगा? तो आपको यूज होगा गोई, सखी, भाई, हो, इस टाइप से यूज होता है। का गोई, सखी, भाई, हो, ऐसा आपको गीत देखने को मिलेगा। वो छठा का 6 चरण वाला का 5वां चरण में मिलेगा ऐसा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसलिए बोलते हैं आप लोगों को कि टेट सीरीज ज्वाइन करिए और मटेरियल पढ़िए, बहुत आसान हो जाएगा आपका एग्जाम। 90, 92, 95 तक प्रश्न आप मार दीजिएगा। आगे देखते हैं। शताब्दी में बने स्थिर सिद्धांत है के, शताब्दी में बने स्थिर सिद्धांत मतलब कि शताब्दियों से बने हुए स्थिर सिद्धांत, सिद्धांत का है नहीं बोला जाता है। इंग्लिश में एक कहावत है, मतलब कि क्या है? वो अपना सिद्धांत व्यक्त कर रहा है, सिद्धांत व्यक्त कर रहा है। एक कहावत आप ये भी सुने होंगे कि ए लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। ये क्या है? ये कहावत है। ठीक है। ये बहुत पुराना, कहने का मतलब शताब्दी में बने स्थिर सिद्धांत है कि मतलब बहुत पुराने जमाने से जो एक चलते आ रहा है सिद्धांत बन के, वो क्या, तो वो कहावत के रूप में ही ये पाया जाता है। समझिए, कहावत ही वो है। आगे देखते हैं हम लोग। पुत्र जन्म कर अवसर, एम मतलब में है। हाँ, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, में पुत्र जन्म कर अवसर में गाए वाला गीत का लगे? आसान प्रश्न है, बिल्कुल अभी तक जवाब दे चुके होंगे। क्या है? तो झंझाइन है। ठीक है, झंझाइन है पुत्र जन्म के टाइम। चलिए, खुशी से झंझाइन का बजाने लगता है। आगे देखते हैं हम लोग। केकर अनुसार, एक सेकेंड यहाँ पे देखते हैं हम लोग। केकर अनुसार लोक गाथा छोटे पदों में रचित एक ऐसी प्राणमयी सरल कविता है जिसमें कोई लोकप्रिय कथा बहुत ही विशद रूप में कही गई हो। ये क्या है? लोक गाथा के ऊपर ये आपका कथन है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि केकर ये कथन है कि लोक गाथा छोटे पदों में रचित एक ऐसी प्राणमयी सरल कविता जिसमें कोई लोक प्रिय कथा बहुत विशद रूप में कही गई हो। आपको याद होगा कि ये आपका ये कथन, ये कोट्स के बारे आपको याद करा दिया गया था, ट्रिक के बारे। 4 ऑप्शन है। कौन बोला? तो आपको बताए थे ना कि प्राणमयी, यहाँ पे प्राणमयी ये कविता, ये आपका कथन में आया है। अब प्राण का बात कौन किया है? एनडी मरे, जो खुद मरा हुआ है, मरा हुआ डॉक्टर मरा हुआ क्या बोल रहा है? प्राणमयी, प्राण के बारे बात कर रहा है। समझ रहे हैं? एक ट्रिक है, ट्रिक याद करने का मतलब। तो कथन पूछ देगा इससे, तो इसका आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखती है। झिंगुर पवन कर सनसन, बादल कर गर्जन, ठनका पानी कर रद बर्द, कौन गीत कर प्राकृतिक वाद्य मानल जाएला? इसको बताए हैं कितना बार आपके बताया है। 4 ऑप्शन आपके पास है। पावस, उदासी, डमकच या झूमर। डमकच तो शादी ब्याह में है, इससे कोई मतलब नहीं। झूमर का भी कोई मतलब नहीं है। उदासी, अब देखिए उदास मन गाया जाता है। ये कब? पूरा माहौल सूखा पड़ जाता है, पथरीली जमीन, चट्टान, अकेला एकांतवश में आदमी गाता है, ये भी नहीं। पावा जो आपका आषाढ़ में शुरू होता है, बरसात जब स्टार्ट होने लगता है, बादल गरजता है, ठनका पानी रदबद आता है, पवन सनसन करता है, झिंगूर गाता है, उस टाइम पावस गाता है। पावस का मतलब ये वाद्य यंत्र माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। टेक पदों की पुनरावृत्ति रॉबर्ट ग्रेव्स केकर विशेषता बतालक है? अब देखिए यहाँ पे कि टेक पदों की पुनरावृत्ति रॉबर्ट किसका विशेषता बताया है? आपको समझना पड़ेगा किसका विशेषता बताया गया है। टेक पदों की पुनरावृत्ति, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है क्या है, तो ये किसके बारे बात किया गया है? तो इसको रॉबर्ट ग्रेव्स लोक गाथा के बारे बताए हैं, उसका बस विशेषता बताए हैं। उसमें से टेक पदों की पुनरावृत्ति एक विशेषता है। कितना विशेषता बताया है रॉबर्ट ग्रेव्स लोक गाथा का? 11 विशेषता बताए हैं, 11। उसमें से एक टेक पदों की पुनरावृत्ति भी है। ठीक है। किसका? तो लोक गाथा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब याद करिए क्या क्या है। तो एक अज्ञात रचनाकार बताया था, एक प्रमाणिक मूल पाठ कमी बताया था, एक संगीत का साहचर्य मतलब लोक गाथा में संगीत के रूप में गाया जाता है, एक स्थानीयता का गंध बताए थे कि लोकल कहीं का भी कुछ रहे लोक गाथा, लेकिन अगर यहाँ पे गाया जाएगा तो यहाँ का लोकल चीज़ मिलावट हो ही जाएगा। एक मौखिक परंपरा बताए थे, एक अलंकृत शैली का भाव बताए थे कि मिलावट नहीं रहेगा, रचनाकार का व्यक्तित्व का भाव बताए थे, एक दीर्घ कथानक मतलब कथा के रूप में एक लंबा चलता है, टेक पदों की पुनरावृत्ति, जो कि ये प्रश्न पूछा था। ठीक है। चलिए आगे, 11 है, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। सुगा और बूट कौन कथा का रंग लागे? देखिए ऐसा प्रश्न पूछ सकता है।
ठीक है, हम लोग कंगन और चूड़ी देख चुके हैं, दुसठ भेड़ा का रूप देख चुके हैं, हीरामन एक ठो और कौन है, हीरामन घोड़ा कैसे था उसको देख सकते हैं जो साहसिक कथा कहता है। आज देख रहे हैं सुगा और बूट कौन कथा का अंग लगे। आपको जानना पड़ेगा सुगा और बूट बाल कथा है, लेकिन बाल कथा को कितना भाग बांटा गया है, तो 2 भाग बांटा गया है बाल कथा को। क्या क्या? साधारण कथा और लघु छंद कथा को बांटा गया है बाल कथा को, बाल कथा को, बाल कथा को। मोटा मोटी अगर नॉर्मल पूछ दे कि साहसिक कथा है, परी कथा है, बाल कथा है, तो सुगार बूट का है तो बाल कथा है। लेकिन बाल कथा का डिवीजन बांट दिया, उसके बाद उसका अंदर वाला पूछ रहा है कि सुगार बूट कौन कथा में आएगा, तो लघु छंद कथा में आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, एग्जाम फॉर्मेट के साथ जुड़े रहिए, उसका मटेरियल पढ़िए, टेस्ट भी लगाइए, आपका 90 से 95% कहीं नहीं जाएगा। आगे देखते हैं, देवल में से कौन लोक कथा की विशेषता नहीं लागे। लोक कथा का विशेषता नहीं है दिया हुआ मुझसे, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, अब बता सकते हैं क्या है इसका लोक कथा की विशेषता क्या नहीं है। 4 ऑप्शन है आपका। उत्सुकता की भावना कमी, प्रेम का अभिन्न पुट, संयोग में कथाओं का अंत, अश्लीलता का अभाव। तो लोक कथा का विशेषता नहीं लागे पूछा है, तो क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बहुत सारे क्या कंफ्यूजन हो जाता है, अरे अश्लीलता का अभाव तो है जी, ये कैसे नहीं होगा। तो दोस्त प्रश्न क्या पूछा है कि लोक कथा की विशेषता लागे थोड़े बोला है, लोक कथा का विशेषता नहीं लागे बोला है। तो अश्लीलता का अभाव बिल्कुल ये नहीं है लोक कथा की विशेषता, उसका लोक कथा का विशेषता है अश्लीलता का अभाव। अश्लीलता नहीं पाया जाता है, उसका विशेषता है, ना कि उसका विशेषता नहीं है, ये चीज पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आराम ठंडा माइंड सोचिएगा ना तो समझ में आएगा। बहुत सारे दोस्तों को ये में कन्फ्यूजन हो जाता है ये प्रश्न में। आगे देखते हैं हम लोग। हेठे देवल लोक कथा के ऊपर सही जोड़ा से मिलान करूँ। लोक कथा के सही जोड़ा से मिलान करूँ। नागपुरी लोक कथा कितना भाग बांटा गया है नागपुरी लोक कथा को, तो देखिए प्रश्न बुक में 6 लिखा है, लेकिन जब उसका डिवीजन किया है ना तो 7 में, मतलब कि नागपुरी लोक कथा को कितना भाग बांटा है, 7 भाग बांटा गया है। हरिश्चंद्र कितना भाग बांटा है, तो हरिश्चंद्र 4 भाग बांटा है। सत्येंद्र कितना भाग में बांटा है, सत्येंद्र भी 7 भाग बांटा है। तो कितना भाग, नागपुरी लोक कथा 7 भाग में, हरिश्चंद्र 4 भाग में, और सत्येंद्र भी 7 भाग में नागपुरी लोक कथा को बांटा है। आगे देखते हैं हम लोग। लोकगीत के श्याम परमार कई भाग में बांट है। लोकगीत को श्याम परमार कितना भाग में बांटे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, लोकगीत को श्याम परमार कितना भाग में, बिल्कुल सही जवाब दिए ऑप्शन नंबर बी, 5 भाग में बांटे हैं श्याम परमार, श्याम परमार। लेकिन ध्यान दीजिएगा और कोई कोई विद्वान बांटे उसको भी ध्यान दीजिएगा कि कृष्णदेव उपाध्याय लोकगीत को कितना भाग बांटे हैं, तो वही 5 भाग बांटे हैं कृष्णदेव उपाध्याय भी। श्यामचरण दुबे भी लोकगीत को कितना भाग बांटे हैं, तो श्यामचरण दुबे लोकगीत को 4 भाग बांटे हैं। लेकिन लोकगीत श्याम परमार कितना, श्याम परमार 5 और कृष्णदेव उपाध्याय 5, और यहाँ पे श्यामचरण दुबे कितना, तो 4 भाग में। ठीक है, याद कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और प्रश्न पूछेगा कि नागपुरी लोकगीत के कितना भाग बांटा गया है, पूछ देगा अगर, ये तो श्याम परमार लोकगीत को न बांटा है जी और कृष्णदेव उपाध्याय से, लेकिन नागपुरी लोकगीत को कितना भाग बांटा गया है, तो याद रखिएगा 5 भाग में नागपुरी लोकगीत को भी बांटा गया है। क्या क्या, संस्कार संबंधी, ऋतु संबंधी, व्रत संबंधी, क्रिया संबंधी, विविध गीत बताए हैं सबको बार बार। 5 भाग में नागपुरी लोकगीत को बांटा गया है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, लोकगीत को श्याम परमार कितना, तो ऑप्शन नंबर बी 5 भाग में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नागपुरी में सर्वाधिक पहेली भेटायल, कौन सा पहेली, पहेली कितना भाग बांटा गया है, 6 भाग बांटा गया है। उसमें से कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा भेटाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घरेलू संबंधी सबसे ज़्यादा भेटाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। वेद में ब्रह्मोदय का नाम से क्या विद्यमान है, वेद में ब्रह्मोदय के नाम से क्या विद्यमान है, क्या है बताइए ब्रह्मोदय के नाम से, बताइए। तो आसान प्रश्न है, पानी की तरह कर दीजिए, पानी पानी कर देंगे लोक साहित्य को भी, टेंशन मत लीजिए। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल पहेली आया है ब्रह्मोदय के नाम से वेद में, पहेली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौआ देखबे कि कान के का लागे, कौआ देखबे कि कान के का लागे, बोलिए। कौआ देखबे कि कान के का लागे, तो ये कहावत है, कहावत। कौआ देखबे कान के जी, कानवा ने पहले चेक करेगा, कोई बोल देगा
अब चर्बी हुए के माने होवेला बोलता है चर्बी हो गया। ये चर्बी हुए के माने क्या होता है? घमंड हुए के, मोटापा हुए, गर्मी हुए कि या मार खाए, क्या होता है बताइए तो बिल्कुल नागपुरी में घमंड जब हो जाता है तो क्या बोलता है? उसको चर्बी ढेर हो गया, चर्बी, पैसा कमा रहा है तो बहुत चर्बी चढ़ गया, उसको घमंड हो गया है। समझ रहे हैं ना? ये आगे लोकगीत का विशेषता नहीं लागे। अब लोकगीत का विशेषता नहीं लागे का बताइए? आदिम परंपरा, मौखिक रूप से, कवित्व प्रधानता, सब लागे। सब है विशेषता दोस्त, लोकगीत का सब है विशेषता, ध्यान दीजिएगा, सब है विशेषता। ये सब प्रश्न तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सब विशेषता लागे, सभी लागे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा अलग पूछ दिया गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सब उसका विशेषता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नागपुरी लोक साहित्य का लेखक लागे। नागपुरी लोक साहित्य, ये बुक का नाम है नागपुरी लोक साहित्य, तो उसका लेखक लागे। अरे भाई वही जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको पढ़ना है, नागपुरी लोक साहित्य डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जी का बुक है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। नागपुरी लोक साहित्य का काय भेद है? नागपुरी लोक साहित्य का कितना भेद है? तो बताइए नागपुरी लोक साहित्य कितना भेद बांटा गया है नागपुरी लोक साहित्य को, बताइए तो बिल्कुल इसका कितना भेद है नागपुरी लोक साहित्य का? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 भेद है नागपुरी लोक साहित्य का। कहीं कहीं में 5 भेद बताता है, लेकिन 8 भेद है। और अगर किसी को बहुत अच्छे तरीके से अगर उसका एक्सप्लेनेशन पता हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। लेकिन नागपुरी लोक साहित्य कितना भेद है? तो 8 भेद है। और कौन कौन सेक्शन में है? तो लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा। देखिए क्या है? लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक कहानियाँ, पहेलियाँ, मुहावरे, कहावतें और मंत्र, ये 8 सेक्शन में बांटा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नागपुरी का अपन लिपि है के? लोक साहित्य ये जनरल नागपुरी से प्रश्न पूछ सकता है। जिसका अपन लिपि कौन सा है बताइए तो? बिल्कुल इसका देवनागरी लिपि में चलता है नागपुरी, अपन लिपि है देवनागरी लिपि। चलिए आगे देखते हैं। नागपुरी में कहानी लिखे और करलक। अब इतना जब नागपुरी अब पढ़िए इतना जानना पड़ेगा, कहानी लिखने का शुरुआत कौन किया है नागपुरी में? पहला कवि तो रघुनाथ नृपति है, रघुनाथ नृपति पहला कवि। लेकिन कहानी लिखने की स्टार्ट कौन किया है? तो प्रफुल्ल कुमार राय किए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, प्रफुल्ल कुमार राय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आदिवासी पत्रिका छपने की शुरुआत कब होलक? आदिवासी पत्रिका छपने की शुरुआत कब हुआ था बताइए? 4 ऑप्शन आपके पास है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या? बी हो जाएगा, 1947, मतलब कि देश आजाद हुआ और आदिवासी पत्रिका छपना स्टार्ट हुआ। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्रोध के नागपुरी में का कहल जाएगा? क्रोध के का कोढ़, किचकिच, मुड़ी खा या खीस का बोला जाता है? अरे भाई खीस लागत हो, क्रोध लागत हो, गुस्सा आवत हो, खीस, खीस, बहुत खिसाहा है। आगे देखते हैं हम लोग। मुहावरा मुंह में जहर रहक माने होवेला, का होता है मुहावरा? मुंह में जहर रहक माने कटु बोले, घृणा करे, उल्टा सीधा समझा के बात से मुकर जाए, क्या होगा मुहावरा में? बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा मुहावरा में? तो ये आपका कटु बोले बोलता है, कड़वा बोली नहीं बोलेगा। तोर मुँह में दिन भर जहरे रहो, जहर बोली खाली बोली ले जीतो है, मतलब कड़ुए बोली खाली बोली ले। आगे देखते हैं हम लोग। नागपुरी लोक कथा में भाषा शैली का दृष्टि से मिलेला। नागपुरी लोक कथा में भाषा के मतलब किस टाइप से उसका लेखन शैली रहता है? भाषा शैली, ओज गुण की प्रधानता, मतलब जोशीला, बिल्कुल वीर रस रहता है, ये होगा। स्वाभाविकता, बिल्कुल स्वाभाविकता भी। सरलता, बिल्कुल लोक साहित्य के अंतर्गत सरलता भरा हुआ है, उसी का तो पार्ट है लोक कथा। तो लोक कथा में तो सरलता पूरा आसानी से रहेगा, सरलता तो सब हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्त। हाँ, लास्ट प्रश्न आज का। जादू और चमत्कारी जैसन क्रिया भेटाल। आप लोग बोलिएगा कि लोक साहित्य का भी 100 प्रश्न लाए तो आसान नहीं है लोक साहित्य के प्रश्न। अब डेली पावस कौन गीत है के जनई लोग का है, मर्द लोग का है, ये सब तो हर कोई जान रहा है दोस्तों। लेकिन मोटा मोटी 35 से 40 प्रश्न कराएंगे ना हर 1-2 दिन में, तो आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। जादू और चमत्कारी जैसन क्रिया भेटाल किस में भेटाता है बताइए तो? परी कथा में, लोक कथा में, बाल कथा में, साहसिक कथा में। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर दीजिए। अगर आप लोग कमेंट नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता है, मुझे मूड नहीं करता है कि आप लोग व्यूज तो वीडियो तो देख लेते हैं 1500-2000 लोग, लेकिन कमेंट 5, 10, 15 लोग, 20 लोग का ही। अरे भाई कमेंट करने में कहा जाता है, लाइक ठोको, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब हर हाल में करिए, सब्सक्राइब यार अभी करिए, सब्सक्राइब बिल्कुल अभी करिए।
हाँ बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब हर हाल में करिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करिएगा दोस्त तो एक जोश मेरे अंदर भी आना चाहिए ना, आप लोग के लिए और शानदार मेहनत करके वीडियो बनाए हैं। तो इसका कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर, कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम फॉर्मेट के जो कुछ मटेरियल रिगार्डिंग 2 मिनट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्त, कि अब नहीं तो कब, जल्दी करिए, कब लीजिएगा दोस्त। अभी ऐसे भी लगभग 7,000 प्लस कॉपी बिक चुका है, बहुत शानदार इसका मटेरियल रहा है। और टेस्ट सीरीज कहना नहीं है, 6 ग्रुप में कंप्लीट होके 7 और 8वां ग्रुप में चल रहा है। इतना ज़बरदस्त पूरा झारखंड में कोई भी चैनल का, कोई भी कोचिंग का इतना शानदार टेस्ट सीरीज नहीं चल रहा है। पूरा ज़बरदस्त तहलका मचाया हुआ है एग्जाम फॉर्मेट का टेस्ट सीरीज मटेरियल। अगर कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू, मतलब होल सिलेबस का बन के हो रहा, आपका अंगना बुक, लोक साहित्य, लोकगीत, सारा चीज़ का आपका प्लस 12 फुल लेंथ उसके साथ फ्री दिया जा रहा है मात्र 449 में, मात्र 449 में। इतना ज़बरदस्त आपको कंप्लीट मटेरियल प्लस 12 टेस्ट फ्री दिया जा रहा है 449 रुपया में। और 12 फुल लेंथ अगर सिर्फ टेस्ट लीजिएगा 12 फुल लेंथ तो 199 रुपये आपको पे करना होगा। बहुत अच्छा है, शानदार है। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मटेरियल के साथ टेस्ट लीजिए, ताकि पढ़ के भी अगर तैयारी पर शानदार हो सके। कोई रिस्क नहीं लेना है भाई, इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना है, शानदार तैयारी करके एग्जाम देना है। सबसे बड़ा चीज़ है कॉम्बो पैक, ये है, अगर ये परचेस करिए तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। कंप्लीट नोट्स जो मिलेगा, टॉपिक और चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्लस 24 फुल लेंथ, मतलब कि मोटा मोटी 55,000 प्रश्न आपका कंप्लीट, वही 55,000 सिलेबस से बनाया हुआ है। तो 100 प्रश्न तो पूछेगा ही, तो कहाँ से पूछेगा भाई, उतना कर लीजिएगा तो 24 टेस्ट लगाइएगा, मतलब 2400 प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा 600 में। ये पूरा जबरदस्त ये कलेक्शन है आपका 600 में, पूरा 24 टेस्ट प्लस मटेरियल। आप देख सकते हैं कि आकर्षण क्या है उसका। और 12 फुल लेंथ टेस्ट अगर पेपर 3 का भी लगाना है, जीएस पेपर का, तो 210 पे करके जीएस पेपर का भी टेस्ट अभी चल रहा है, स्टार्ट हुआ। छूटा हुआ सारा टेस्ट आप लोग को ग्रुप पे ही कराया जाएगा, तो आप लोग इसको भी परचेस कर सकते हैं। पेपर 3 का मतलब जीएस वाला पेपर, और नागपुरी वाला 199 लगेगा अगर 12 टेस्ट लीजिएगा, और पेपर 3 के 12 टेस्ट लीजिएगा अगर जीएस वाला तो 210 लगेगा, ठीक है। आपको लिंक के साथ टेस्ट होता है और उसका PDF भी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो नागपुरी में जो अभी दोस्त चाहते हैं तो कॉम्बो पैक परचेस कर सकते हैं। ये 600 में शानदार मटेरियल कंप्लीट चैप्टर वाइज के साथ 24 फुल लेंथ टेस्ट दिया जा रहा है। ये मटेरियल का ये खासियत है और टेस्ट का ये खासियत है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, जिसको भी पेमेंट करना होगा आप लोग हर हाल पेमेंट करें, बिना कॉल किए, बिना कोई दिक्कत नहीं है। आप इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं 8002, जो ये नंबर दिया हुआ है ना, यही नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो 8002858674 यही नंबर आप फ़ोन पे या पेटीएम कर सकते हैं, और उसी में स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान अपना ख्याल रखिएगा। जो प्रश्न का आपको आंसर देने का कहा गया है उसका जरूर आंसर दीजिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो